बच्चों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे आनुवंशिकता के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। अब हम आगे की चर्चा करें। जेनेटिक्स है क्या? बच्चों, हम क्या ऐसा है कि जेनेटिक्स का अध्ययन, आनुवंशिकता के अध्ययन मेंडल साहब के कार्यों के साथ ही प्रारंभ हुआ? ऐसा नहीं है। आनुवंशिकता का अध्ययन हम डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर करते हैं। जैसा पिता वैसा पुत्र, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए? बच्चों, इन सभी कहावतों का अर्थ है, हम इस बात को जानते हैं कि अगर हम आम के बीज का रोपण करेंगे तो आम का ही पेड़ होगा और आम के पेड़ में आम का ही फल होगा। इसका मतलब यह है कि माता पिता के लक्षण संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं। मीन्स पेरेंटल ट्रेट्स आर इनहेरिटेड टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू जनरेशन। ये हम जानते हैं, लेकिन साइंटिफिक स्टडी ऑफ जेनेटिक्स बिगन आफ्टर द वर्क ऑफ मेंडल। आनुवंशिकता का वैज्ञानिक अध्ययन मेंडल साहब के कार्यों के पश्चात ही प्रारंभ हुआ। तो जेनेटिक्स की जो परिभाषा दी गई, वैज्ञानिक परिभाषा, वो क्या है? The branch of biological science which deals with the study of inheritance of parental traits to the offspring through generation is called as genetics। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पैतृक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में वंशागति का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं आनुवंशिकता। और ग्रेगर जोहान मेंडल साहब को हम आनुवंशिकता का जनक मानते हैं और लालजी सिंह साहब को हम भारतीय आनुवंशिकता का जनक मानते हैं। बच्चों, एक बात ये सोचने की है कि जेनेटिक्स शब्द का इस्तेमाल 1905 में बैटसन साहब ने किया। बैटसन साहब ने जीन शब्द का इस्तेमाल 1909 में जॉनसन साहब ने किया, जबकि मेंडल साहब ने अपना कार्य 1865 में किया। इसका मतलब है, at the time of Mendelian work, there was no concept about genes और genetics। मेंडल साहब को जीन और जेनेटिक्स के बारे में किसी भी प्रकार की संकल्पना का ज्ञान नहीं था। फिर भी उन्होंने बताया कि जीव शरीर में पाए जाने वाली वह छोटी सी संरचना जो माता पिता के लक्षणों को संतानों में वंशानुगत करने का नियंत्रण करती है, उसे कहा कारक, फैक्टर। जी हाँ, जिसे आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं, उसे मेंडल साहब ने कारक या फैक्टर नाम दिया। अकॉर्डिंग टू मेंडल, अ स्मॉल स्ट्रक्चर फाउंड इन लिविंग बॉडी responsible for the determining the inheritance of parental traits to the offspring is called as factor. Factor term is very much similar to the genes, but the term genes was coined by Johnson in 1909। इस तरह से हमने देखा कि मेंडल साहब के कार्यों का प्रतिपादन उनके 3 सहयोगी वैज्ञानिकों ने किया। बच्चों, यह जो पिक्चर है, यह उस पौधे की है जिस पर मेंडल साहब ने अपने शोध कार्य किए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लांट? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? दिस इज पी प्लांट, गार्डन पी और एडिबल पी। साइंटिफिक नेम ऑफ दिस प्लांट इज पायजम सकाइवम। इस प्लांट का वैज्ञानिक नाम है पायजम सकाइवम। आइए हम चर्चा करें कि मेंडल साहब ने पायजम सकाइवम को ही अपने शोध कार्य के लिए क्यों चुना। Why he selected पायजम सकाइवम पी प्लांट फॉर हिज रिसर्च वर्क? इसके कई कारण हैं। आइए इस तरह की चर्चा करें। सबसे पहली बात है कि मेंडल साहब ने यह देखा कि मटर के पौधों का रोपण, उसकी सिंचाई, गुड़ाई, देख रेख बहुत ईजी है। इसे हम गमले में अथवा खेतों में उगा सकते हैं। पहला कारण यह था, इट इज वेरी इजी टू मैनेज द सोइंग, ग्रोइंग, plowing, watering, etc. and it can be grown in a pot or in field very easily। दूसरा कारण तो यह था कि मटर का पौधा एक वर्षीय प्लांट है। मटर का पौधा एक वर्षीय पौधा है। इट इज एन एनुअल प्लांट और इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल विद इन 3 to 4 month। 3-4 महीने में इसका जीवन काल समाप्त हो जाता है। अर्थात इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। इट मीन्स
Mendel can study a number of generation of pea plants because of its small or short life span. अगला कारण देखें, मेंडल साहब ने देखा कि मटर के पौधों में हर्माफ्रोडाइट प्रकार का फ्लावर होता है। अब हर्माफ्रोडाइट बच्चों क्या है? यदि एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, उभयलिंगी। तो मेंडल साहब ने देखा कि मटर के पौधे में उभयलिंगी पुष्प होते हैं, नर और मादा दोनों जननांग एक साथ पाए जाते हैं। तो यह उनके शोध कार्य में काफी धनात्मक या सकारात्मक सिद्ध हो सकता था, इसलिए उन्होंने इस प्लांट का चयन किया। अगला कारण देखें, मेंडल साहब ने मटर के पौधों का चयन अपने रिसर्च वर्क के लिए इसलिए भी किया क्योंकि इसमें एक विशेष दशा पाई जाती है, पैप्लोनेशियस कंडीशन। बच्चों इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे की कक्षाओं में। यहाँ पर ये जान लें कि पैप्लोनेशियस कंडीशन यह एक विशेष दशा है जिसके कारण से यह पौधा स्वपरागित है, अर्थात इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता, पर परागण नहीं हो सकता। इसका मतलब किसी अन्य पौधों के परागण हवा के द्वारा या किसी अन्य एजेंट के द्वारा आकर के इसके वर्तिकाग्र या मादा जननांग के संपर्क में नहीं आ सकते। मतलब इसका मतलब ये हो गया, द पॉलेंस ऑफ अदर प्लांट्स और अदर फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज कैनॉट रीच टू द स्टिग्मा और गैनोशियम ऑफ पी प्लांट, कैनॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद गैनोशिया। इसलिए मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर की संभावना नहीं थी। नेचर में हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस होने की संभावना नहीं थी कि दो अलग अलग पौधों के पॉलन और गैनोशियम आपस में मिल जाएं तो मिक्सचर पैदा हो जाए, ऐसी किसी प्रकार की संभावना नहीं थी। इसलिए मेंडल साहब ने इस पौधे का चयन अपने रिसर्च वर्क के लिए किया। अगला कारण यह है कि पी प्लांट इज एबल टू प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ सीड्स। मैंने पहले बताया कि मेंडल साहब ने 1856 से लेकर 1863 तक मटर के 10,000 पौधों का रोपण किया, और यह तभी संभव हो सकता है जब मटर के पौधों में बीजों की संख्या अधिक उत्पन्न करने की क्षमता हो। तो मेंडल साहब ने देखा कि पी प्लांट्स कैन प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, हेंस ही सिलेक्टेड दिस प्लांट फॉर हिज रिसर्च वर्क। और अंतिम कारण यह है बच्चों कि मेंडल साहब ने यह देखा कि पी प्लांट में मटर के पौधों में ए नंबर ऑफ वेराइटीज आर एग्जिस्टिंग। इसकी कई स्पष्ट लक्षणों वाली वैरायटी प्रकृति में पाई जाती है, इसलिए उन्होंने 7 लक्षणों वाली प्रजाति का अध्ययन किया। इन कारणों से मेंडल साहब ने मटर के पौधों का सिलेक्शन किया अपने रिसर्च कार्य के लिए। बच्चों हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि मेंडल साहब ने मटर के पौधे के किन किन लक्षणों के बारे में अध्ययन किया। पहला लक्षण था पौधे की लंबाई। 2 प्रकार के लक्षण, कुछ लंबे पौधे और कुछ बौने पौधे। हाइट ऑफ प्लांट, टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। नेक्स्ट फीचर, द कलर ऑफ फ्लावर, व्हाइट फ्लावरिंग प्लांट एंड पर्पल फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ फ्लावर, उसकी पोजीशन क्या है स्टेम पे। यह है स्टेम और यह है लीफ। अगर फ्लावर यहां पर है तो एक्सिलरी पोजीशन, और अगर फ्लावर इसके टिप पर मौजूद है यहां पर तो टर्मिनल। तो 2 वैरायटी थी, एक्सिलरी पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन। नेक्स्ट उन्होंने देखा कलर ऑफ पॉड, जो मटर की छीमी होती है उसका क्या रंग है। मटर की छीमी यानी पॉड का कलर क्या है, ग्रीन है या येलो है। नेक्स्ट उन्होंने देखा पॉड की शेप क्या है, वो चपटी है या फूली भी है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। कलर ऑफ सीड, मटर का बीज पीला है या हरा है। और शेप ऑफ सीड, मटर का जो बीज है वो कैसा है, झुर्रीदार है या गोल है। इस प्रकार मटर के 7 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए मेंडल साहब ने अपना शोध कार्य किया।
मटर के पौधों के साथ। उन 3 महान वैज्ञानिकों एरिक वॉन शेरमार्क ऑफ ऑस्ट्रिया, कार्ल कोरेस ऑफ जर्मनी एंड ह्यूगो मैरी डी व्रीज ऑफ नीदरलैंड, इन 3 महान वैज्ञानिकों ने मेंडल साहब के द्वारा किए गए शोध कार्यों को इन नियमों से प्रतिपादित किया। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविकता का नियम। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स, युग्मकों के पृथक्करण का नियम। और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ गैमेट्स, युग्मकों